देश के संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 वर्ष की सजा दी जाती है। यदि किसी स्त्री से रेप करता है तो 10 वर्ष की सजा होती है। कानून का ज्ञान होने से इंसान बुराई दुराचार से डरता है। कानून का ज्ञान होना आवश्यक भी है। इस तरह के पाप काल भ्रम करवाता है। काल कौन है जाने सृष्टि रचना में, इसी पुस्तक के पेज नंबर 254 पर। जिस प्रकार आप सभी लोगों को संविधान की थोड़ी बहुत जानकारी है कि यदि आप किसी लड़की के साथ में छेड़खानी करोगे और यदि मुकदमा हो गया तो उसकी क्या सज़ा है, कम से कम 3 साल की सज़ा। यदि आपने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या सज़ा है, कम से कम उम्र कैद या फांसी। तो आप जी डरते हैं क्योंकि आपको उसके परिणाम का पता है। इसी प्रकार जब आपको आध्यात्मिक संविधान का पता चलेगा, ये तो केवल आपको एक सरकार के संविधान का पता है, इसी प्रकार इस आत्मा के ऊपर परमात्मा का संविधान लागू होता है। जब आपको भगवान के संविधान का पता चलेगा कि जो हरकतें आज हम कर रहे हैं, गैर स्त्री या पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, इनका आगे चलकर क्या परिणाम निकलेगा, धर्मराज के दरबार में, नरक में कैसी कैसी यातनाएं मिलेंगी 84 लाख योनियों में। तो परमात्मा आके अपना संविधान बताते हैं जो इंसान भूल चुका है काल के प्रभाव से। परमात्मा कहते हैं कि भैया पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पर द्वारा स्त्री का खोलने का मतलब है किसी दूसरी स्त्री के साथ में उसकी सहमति से या जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, वो परमात्मा की दृष्टि में व्यभिचार है, दोष है। और ऐसा स्त्री या पुरुष अगले जन्मों में 70 बार अंधे के जन्म प्राप्त करते हैं। इंसान बनेगा तो अंधा पैदा होगा, पूरी जिंदगी अंधा रहेगा। गधा बनेगा तो अंधा हो जाएगा। गधे का तो बेचारे का वैसे जीवन कितना दुखमय होता है। और यदि अंधा हो जाता है तो उसको कोई नहीं रखता, छोड़ दिया जाता है, धक्के खा खा के, ठोकर खा खा के, भूख प्यास से मरता तड़प तड़प के। और इंसान जो अंधा होता है जन्म से, सोचो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण, परमात्मा के संविधान से अपरिचित होने के कारण, जो किसी भी पर स्त्री के साथ या कोई भी स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ शादीशुदा या कंवारी अपनी मर्जी से या जबरदस्ती अगर वो शारीरिक संबंध बनाती है तो अगले जन्म में शरीर छूटने के बाद उसको जो भी योनि प्राप्त होगी 84 में या इंसान की, वो 70 जन्म लगातार अंधे के प्राप्त करेगा। 70 जन्म। वो 2 मिनट का झूठा सुख और कितनी बड़ी आपत्ति मोल ले ली। करोड़ों वर्षों तक बार बार जन्म लेकर अंधे का जीवन भोगेगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो लोग नशा करते हैं उनके लिए परमात्मा का क्या संविधान है। सुरापान मदमाशाहारी गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है सीसम साक्षी साहिब है जगदीशम। सुरापान यानी जो नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा गांजा अफीम बियर हुल्ला सूंघना शराब पीना, कोई भी नशा, कहते हैं सुरापान मदमाशाहारी, जो मांस खाता है शराब पीता है। सुरापान मदमाशाहारी गवन करे भोगे पर नारी। और जो दूसरों की औरतों के साथ में संभोग करता है शादीशुदा होने के बाद, या कोई स्त्री शादीशुदा होने के बाद गैर मर्द से संभोग करती है, तो कहते सुरापान मदमाशाहारी गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है सीसम साक्षी साहिब है जगदीशम। कि परमात्मा साक्षी है इसका। उन निकम्मी आत्माओं के जब आगे के जन्म होंगे, गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, मुर्गे बनेंगे या इंसान बनेंगे, 70 जन्म लगातार उनकी गर्दन काटी जाएगी। लड़ाई झगड़े में कोई गर्दन काट देगा, सैनिक बन के दुश्मन से गर्दन कटवाएगा, मुर्गा बन के, बकरा बन के, भैंस बन के, गाय बन के वो कसाई से अपनी गर्दन कटवाएगा। कहते हैं नशा करने वाले, मांस खाने वाले और दूसरी औरतों या पुरुषों के साथ में नाजायज गैर शारीरिक संबंध बनाने वाले परमात्मा के विधान के अनुसार फिर पशु बनकर, पक्षी बनकर या इंसान बनकर 70 जन्म लगातार अपना सिर कटवाएंगे। ऐसी दुर्गति से मौत होगी। और कहते हैं शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। शराब पीने वाला आदमी परमात्मा के विधान अनुसार
जब उसका शरीर छूटेगा तो कहते 70 जन्म लगातार वो कुत्ते के पाएगा, 70 जन्म लगातार कुत्ता बनेगा वो, जो आज शराब पीता है। तो भाई और बहनों, ऐसी दुर्गति, ये तो केवल 2-3 बातें हैं। जब सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करोगे तब आपकी आंखें खुलती चली जाएंगी। जिस प्रकार हमारे शरीर के ऊपर भारत देश का संविधान लागू है, ऐसे ही शरीर छूटने के बाद हमारे जो आत्मा है, इसके ऊपर फिर परमात्मा का संविधान लागू होता है। उन कर्मों के परिणामों से बचाने के लिए स्वयं वो परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके नीचे धरती पे आता है और हमें अवगत करवाता है कि तुम काल के लोक में फंसे हो। ये काल तुमसे सारी बुराइयां करवा रहा है मन रूप में। ये काल कौन है, क्यों तुमको इस प्रकार से ये बुराइयों की ओर ढकेलता है, जिसको तुम भगवान मान के बैठे हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसी काल के पुत्र हैं, ये दुर्गा माता उसी काल की पत्नी है। ये सब हमें यहाँ पर फंसा के बैठे हैं। ये आपको सृष्टि रचना में पता चलेगा। इसलिए आपको बार बार कहते हैं, जेब से मोबाइल निकालिए, सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनिए। सबसे पहले सुनिए सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी। जब आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो सृष्टि रचना के 2-3 घंटे के बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। एक बार सुनना शुरू कीजिए, आंखें खुलेंगी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, यदि कोई किसी स्त्री से रेप करता है तो 10 वर्ष की सजा होती है। कानून का ज्ञान होने से इंसान बुराई दुराचार से डरता है। कानून का ज्ञान होना आवश्यक भी है। इस तरह के पाप काल भ्रम करवाता है। काल कौन है, जाने सृष्टि रचना में, इसी पुस्तक के पेज नंबर आगे 254 पर। फिल्म नहीं देखनी है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे इसी समय दास के फेसबुक पेज पर पवन दास इज लाइव के ऊपर सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। आगे की कथा में गुरुदेव भगवान हमें किस प्रकार से सामाजिक बुराइयों से अवगत करवा रहे हैं और किस प्रकार से हमें उन बुराइयों से दूर हटने की प्रेरणा कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आप जिस समाज हित में सबसे ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों के पास, यानी आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, आपके परिवारजन, आप सभी तक ये वीडियो शेयर करें ताकि लोग सतगुरु के सत्संग सुनकर बुराइयां छोड़ने के लिए प्रेरित हों और सत्कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए अग्रसर हों। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाज़त दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।